ये कैसा चल रहा है? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि यह वास्तव में मुझे सूट करता है। मैं फिर से देखूंगा। मैं अंदर जाकर तुम्हारी मदद क्यों न करूं? अरे नहीं नहीं नहीं, अंदर मत आना। मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग हमेशा बहुत चुनिंदा रहे हैं। मैंने उनके लिए 2 और चुने। ठीक है। मिसेस जियांग। ओह प्रिय, मुझे खेद है मिसेस जियांग। हम चलो, तो मैं ये चीजें तुम्हारे लिए रखूंगा। कृपया मेरी मदद करें और उनके लिए कुछ बेहतर दिखने वाली चुनें। धन्यवाद। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जल्दी से बाहर निकलो। क्या तुम चाहते हो कि दूसरे मजा देखें? तुम मुझे जोर से बुलाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा ड्रेस फिट है या नहीं। मिसेस जियांग, मैं तुम्हारे लिए 2 और टुकड़े लाया हूँ। कृपया फिर से कोशिश करें। नहीं, और कुछ नहीं, सब कुछ लपेट दो। ठीक है, क्रेडिट। ठीक है। धन्यवाद। मिस्टर जियांग और मिसेस जियांग के बीच संबंध बहुत अच्छा है। सच में? तुम ये देख सकते हो। कोई आश्चर्य नहीं कि मिसेस जियांग और अधिक सुंदर होती जा रही है। वह और बेहतर हो रहा है। अगर भविष्य में कोई और उपयुक्त हो, कृपया मुझे फिर से सिफारिश करें। मुझे वो महिला पसंद है जो मुझे पसंद है, सुंदर कपड़े पहने हुए। मुझे चाहिए मिसेस जियांग। यह ड्रेस आपको बहुत सूट करता है। धन्यवाद। अलविदा। अलविदा। क्या तुमने पर्याप्त देख लिया? मैंने नोटिस नहीं किया अगर उन्होंने ये नहीं कहा। तुम पहले की तुलना में वास्तव में पतली लग रही हो। ऐसा लगता है कि तुम बहुत बेहतर हो गई हो। बस बस्ट साइज छोटा लगता है। बदमाश। तुम बदमाश क्यों हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। मत भूलो मैंने तुमसे कहा था। मुझे परवाह नहीं है कि आज तुम कहाँ गुस्सा हो रहे हो, या फिर पापा ने फिर से डांटा क्या। मुझ पर अपना गुस्सा मत निकालो। तुम पार्क करो। किस लिए पार्क करो? मैं पीछे बैठने जा रहा हूँ। तुम पीछे बैठकर क्या कर रहे हो? तेज गति से पार्क नहीं कर सकते। तो बकवास मत करो। अरे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी पैसा खर्च करना अच्छा लगा? तुम्हें जो भी पसंद हो, जो भी तुम्हें पसंद करेगा, वो तुम्हारा कार्ड स्वाइप करेगा। मैं उनकी ज्यादा परवाह नहीं करता। क्या तुम्हें जल्दी नहीं है? अपना ख्याल रखो और अपनी कार चलाओ। स्वागत है। क्या जल्दी है? जल्द ही मिलते हैं। तुम्हारा दोस्त जल्दी से चला जाओ। मैंने आज बाहर जाते समय पंचांग नहीं पढ़ा। कहीं भी अच्छा नहीं चल रहा। मैं भी। मैंने बाहर जाते समय पंचांग नहीं कहीं भी अच्छा नहीं चल रहा। क्या तुम रेस्टोरेंट नहीं जा रहे? तुम गेस्ट रूम में क्या कर रहे हो? रेस्टोरेंट की प्राइवेसी अच्छी नहीं है। मुझे आज क्लाइंट्स के साथ कई ट्रेड सीक्रेट्स पर चर्चा करनी है। क्या? तुम्हें क्यों डर है कि मैं तुम्हें बेच दूंगा? तुम किससे मिल रहे हो? बस अंदर जाकर देखो। मुझे परवाह नहीं है कि तुम किससे मिलते हो। मुझे थोड़ा असहज लग रहा है। मैं पहले वापस जा रहा हूँ। अरे, घर जाने में इतना अच्छा क्या है? जब मैं घर पहुंचता हूं तो हमेशा कोई देख रहा होता है। तुम जानते हो, हम दोनों, हमारे बीच काफी समय से 2 लोगों की दुनिया नहीं रही। तुम सचमुच क्या कर रहे हो? कैसे? मैं क्या कर रहा हूं, क्या तुम देख नहीं सकते? मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानना चाहता। मेरे जाने का समय हो गया है। अरे,
तुम सचमुच क्या कर रहे हो? मुझे ये आपसे पूछना चाहिए, क्या आप भूल गए? आप सेक्सी अंडरवियर पहने हुए हैं, मेरे दरवाजे पर 3 या 4 बार दस्तक दी, क्या आपको याद नहीं है? बेशक मुझे याद नहीं है, मैंने अपनी याददाश्त खो दी है। ये ठीक है। क्या हम पति और पत्नी हैं? अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, सामान्य है। आपका क्या मतलब है? आप पहले ऐसे नहीं थे, आप मुझसे विनती करते थे। पहले पहले था। मैंने आपसे कहा था मैं प्यार में पड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते। क्या आप हमेशा से जियांग परिवार के लिए एक बच्चा पैदा करना नहीं चाहती थी? क्या आप अभी भी अस्पताल जाकर अपने शरीर की जांच नहीं करवाती है? अब मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी है। आप नहीं चाहती है। किन यिंगसू ऐसी नहीं है। मैंने कहा था कि यह एक गलतफहमी थी। मैं एक दोस्त से मिलने जा रहा था। मैं आपके साथ बच्चा नहीं चाहता। बदमाश। मुझे याद नहीं है, ये ठीक है। हम पति और पत्नी हैं, ये सामान्य है। अगर यह मेरी बहन होती, निश्चित रूप से उसे दूर नहीं धकेलती। वह बिल्कुल गलत नहीं है। वो लोगों के बारे में क्या? अरे, जैनथिन लोगों के बारे में क्या? क्या आपने ये साबित करने का तरीका नहीं सोचा कि वो वास्तव में कौन है? आप अभी भी लोगों को जाने क्यों दे रहे हैं? मेरे पास पहले से ही जवाब है। वो ये वास्तव में सकुरा नहीं है। जैनथिन लोगों के बारे में क्या? हुओ झी का जियांग परिवार में आने का उद्देश्य क्या है? चेन लिशेंग यह चाचा चेन के लिए है। वह बूढ़ा हो रहा है। अधिक व्यायाम करना अच्छा है। मैं बाद में उनके लिए सदस्यता कार्ड ले आऊंगा। मैं इसे नहीं ले सकता। मैं आपके घर काम करने आया था। तुम्हारा भाई इतनी देर से वापस नहीं आया। मैं बेहतर समझती हूँ कि वापस चली जाऊं। 10 बज गए हैं। मैं पहले चली जाती हूँ। मिसेस जियांग। अरे, किन यिंगसू तुम्हें नमस्ते कर रही है। क्या तुम देख नहीं सकते? क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी भी शिष्टाचार नहीं है? छोड़ो, शायद मिसेस जियांग का मूड ठीक नहीं है। भाई, अपनी पत्नी को देखो। बाहर के लोग आ रहे हैं। वह तो नमस्ते भी नहीं करती। बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं। क्या मेरा भाई वाकई किन यिंगसू से हिसाब करेगा? तुम अचानक से लिंग क्यों बदल गए? तुमने मुझे डरा दिया। माफ कीजिए। तुमने मेरे भाई का इतनी देर इंतजार किया और वह नहीं आया। क्यों न मैं ऊपर जाकर उससे बात करूं? अरे बोयर, वहां मत जाओ। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भाई और भाभी का मूड ठीक नहीं है। मैं समझ गया। उनका मूड खराब है। तो मेरा मूड तो अच्छा होना चाहिए। क्यों न मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मैं खुद ही वापस चली जाऊंगी। ठीक है, कल कंपनी में मिलते हैं। अरे, चेन लिशेंग, तुम कुछ भूल गए।
तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? तुम मुझे पैक करते देख रहे हो। तुम्हें मुझ पर गुस्सा क्यों निकालना है? घर से भागने का क्या मतलब है? मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना चाहता। मैं देख रहा हूँ कि तुम बस मेरे आसपास नहीं रहना चाहते। क्या तुम मुझसे इतना डरते हो? मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? ज्यादा प्यार मत दिखाओ। तुम बच्चे नहीं चाहते जब नहीं चाहते। तुम सपने देखते हो जब बच्चा चाहते हो। किन यिंगसू, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में और अधिक उलझता जा रहा हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि तुम पहले वाले किन यिंगसू के साथ हो, बिल्कुल अकेले नहीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? किन यिंगसू है, वरना और कौन होगा? जब आप खुद गलत करते हैं तो दूसरों को धक्का न दें। ठीक है, मैं अपनी पत्नी के साथ बच्चा चाहता हूँ, एक बच्चा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैंने क्या गलत किया? मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हे भगवान! आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे रोकना मत। हे भगवान! उसे जाने दो, उसे जाने दो। मैं आपको बताता हूँ, हमारे जियांग परिवार ने कभी आपको प्रवेश करने के लिए मजबूर नहीं किया। चाहें तो जा सकते हैं, कभी वापस मत आना। ठीक है, भले ही आप मुझे मनाएं। मैं फिर कभी जियांग परिवार में कदम नहीं रखूंगा। हे भगवान! आप जैसे लोग अभी भी बच्चे चाहते हैं। क्या आप मेरे जैसे हैं? गिरे हुए पत्ते चले जाते हैं। सच में, आप दोनों अभी भी झगड़ा करेंगे। क्या बच्चा? कौन गर्भवती है? आपके जियांग परिवार में कौन रहना चाहता है? बहन आपके साथ बहुत दयालु है और आपके लिए बच्चा पैदा करती है। आपने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? मेरी बहन को पता नहीं चलने देना। कोई भी आपको ठीक नहीं कर सकता। हेलो फैंग, ये मैं हूँ किन यिंगसू नहीं। होज ही कल घर से भाग गया, पूरी रात वापस नहीं आया। मैं थोड़ा चिंतित हूँ। कृपया मुझे पता लगाने में मदद करें कि वो अभी कहाँ गया। सकुरा, आप यहाँ क्यों हैं? चाची, यह कब आया? मैं कल रात आया था। यह कल रात आया था। फिर आपने बो के साथ फिर से झगड़ा किया है ना? मैंने जियांग कुन के साथ झगड़ा किया, ज्यादा नहीं। मुख्यतः क्योंकि मुझे थोड़ा बोर महसूस हो रहा है, बस समय पर पापा का साथ देने के लिए। थोड़ी ताज़ी हवा भी ले लो। मिसेस जियांग, बर्तन में क्या पक रहा है? यह उबल रहा है। ओह, समझ गया। आंटी, मैं अंदर जाऊंगा। ठीक है। ओह प्रिय,
क्या हुआ? गर्म है ना? क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम ठीक हो? थोड़ा तेल लगाओ है ना? ठीक है पापा, ठीक है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। ओ बंद करो, बंद करो। तुमने एक्यूपंक्चर करवा लिया? अरे यह सूप बाद में पीने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, मैंने तुम्हें पहली बार किचन में देखा है। जरूरी नहीं, लेकिन भविष्य में मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा। फिर भी मुझे नहीं बताओगे? तुम अचानक मेरे पास क्यों आए? और फिर मेरे साथ रहो। खैर पापा, क्या तुम मुझे स्वागत नहीं कर रहे हो? ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम घर क्यों नहीं जाओगे। जियांग चेन ने फिर तुम्हें परेशान किया? नहीं नहीं, क्या था? मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। मैंने वास्तव में उससे झगड़ा नहीं किया। तुम देखो, मेरे पास और कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे यहाँ कुछ दिन रहने दो। ठीक है, तो तुम यहां रह सकते हो। वैसे तुम मेरा साथ देकर मेरी बोरियत दूर कर सकते हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हो। हाँ, बहुत कुछ है। फिर तुम आओ। वे अपनी नौकरी नहीं खोने वाले हैं। उन्हें तुम्हारी बात सुनने मत दो। मास्टर, तुम सच में बहुत बदल गए हो। बदल गए? क्या यह बेहतर के लिए है या बदतर के लिए? बेहतर के लिए, बिल्कुल। फिर तुम समझ गए। हा हा हा। पापा चलो एक तस्वीर लेते हैं। आज का मौसम बहुत अच्छा है। आजकल युवा लोग सेल्फी लेना पसंद करते हैं। यो 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 123 गिनने के लिए सेल्फी लो। बैंगन। अरे नहीं। तुम हिल गए। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद करो और फिर से फोटो लो। थोड़ी ऊपर आओ और फिर आओ, फिर आओ, हम इसे एक साथ देखने जा रहे हैं। तुमने कहा 123। अरे ठीक है, ठीक है। आओ, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। आओ। क्या यह ठीक है? 123 इसे इस तरह रखते हैं। ध्वनियाँ। बाहर हवा चल रही है। अपने पापा को अंदर लाओ। क्या दवा गर्म है? क्या तुम फिर से दवा पीना चाहते हो? समय हो गया। ये 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। पापा आओ। तुम एक शक्तिशाली आदमी हो। कुछ दवा पीने में क्या है, सही? तो ऐसा ही हो। अगर तुम दवा पी लो तो क्या होगा? मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी फिल्म चुन सकता हूँ। कैसा रहेगा अगर हम इसे एक साथ देखें? क्या ये एक अच्छा सुझाव है? ठीक है, जाओ और अपनी दवा ले आओ। जाओ जाओ। उफ। क्या मुझे दवा पीनी है? हेलो। तुमने गलत समझा। ये सच नहीं है। हमने झगड़ा नहीं किया। मेरे लिए बहाने बनाना बंद करो। यहाँ तुरंत आओ और साकुरागी से माफी मांगो। लोगों को वापस लाओ। क्या हुआ? मैं आज कंपनी नहीं जा रहा हूँ। जाओ और पापा मैगी को देखो। पोपी के कमरे में उस गमले के फूल नीचे ले आओ। पोपी कल नाराज हो गई होगी। फूलों को भूल जाओ। तुम जाओ और पापा को देखो। तुम सभी पोपी के फूलों के साथ क्या कर रहे हो? पापा को जवाब दो। भाई, तुम्हें चिंता करने की जरूरत है क्या? किन यिंगसो, पापा के पास भागना यह है कि पापा का इस्तेमाल करके तुम्हें गलती मानने पर मजबूर करना। तुम बिल्कुल मत जाना। अपने काम से काम रखो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी परवाह करना चाहता हूँ? अरे नहीं। छिपना बंद करो। मेरे चादर के पीछे छिपकर सोचते हो मैं तुम्हें देख नहीं सकता। कौन छिप रहा है? क्या मेरे पास तुम्हें नमस्ते कहने का समय नहीं था? तुम इसे क्यों लाए हो? मुझे डर है कि मैं इसे घर पर सुखा दूंगा। तुम घर नहीं जा रहे हो। पापा तुम्हें वैसे भी पसंद करते हैं। तुम्हें देखकर खुश है। अगर तुम ज्यादा रुकना चाहते हो तो कुछ और दिन रुको। तुम्हें हर अधिकार है।
यहाँ रहना मेरे लिए बहुत आरामदायक नहीं है। मुझे जाने दो, मैं नहीं जाऊंगा। हाउजी, तुम जियांग परिवार में क्यों दिखाई दिए? अरे चाची, अरे यंगसो, चादर। आज जब तक तुम्हारे पापा जागेंगे और इसे उनके लिए बदल देंगे। क्या वह सो रहे हैं? फिर सो गए। उन्होंने अभी मुझे नीचे टहलने के लिए साथ चलने को कहा। उन्होंने दवा ली और एक्यूपंक्चर करवाया। शायद थक गए हैं। ठीक है। मैंने उन्हें एक नई दवा दी। ठीक है। पापा ने कल मजाक किया कि मैं ज्यादा से ज्यादा दवा ले रहा हूँ। बुजुर्गों को विभिन्न पोषक तत्वों की पूर्ति करना आवश्यक है। ठीक है। चलो, ठीक है। तुमने सब कुछ पहुंचा दिया है। तुम अभी भी क्यों पकड़े हुए हो? कौन कहता है मैं नहीं जा सकता? यहाँ मेरे पापा और मेरी पत्नी रहते हैं। क्या मैं यहाँ नहीं रह सकता? मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। तुम मुझे देखने की हिम्मत नहीं करते सही। हाथ में क्या हुआ? दर्द हो रहा है। ठीक है, थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या इसमें संक्रमण होगा? क्या तुम अस्पताल जाना चाहते हो? इस छोटी सी चोट के लिए कौन सा अस्पताल जाए? क्या तुम बचपन में थे? ऐसे में भी अगर तुम्हारा एक छोटा सा दाना हो तो भी अस्पताल जाना पड़ता है। नहीं, मुझे नहीं जाना है। बचपन से ही मैंने चाची एन को अपनी चाची की देखभाल करने के लिए रखा है। क्या चाची एन के कपड़े ठीक हैं? तुम्हें क्या कहना है? मुझे हमेशा लगता है कि पिता का स्वास्थ्य बदतर होता जा रहा है। क्या उन्हें अस्पताल जाकर जांच करवानी चाहिए? पिता की हर साल एक बार मेडिकल जांच होती है। अभी तक इस साल नहीं हुई है। चाची एन ने पिता की देखभाल की है। नहीं तो पिता चाची एन को अपने पास हमेशा नहीं रखते। लेकिन अगर तुम वाकई चिंतित हो, मेरे साथ घर चलो। क्या तुम सोचते हो मैं नहीं जा रहा हूँ? मैं पिता के साथ यहीं रहूंगा। अच्छा, चूंकि तुम वापस नहीं जाना चाहते। वैसे भी यहाँ का वातावरण अच्छा है। खाओ अच्छी तरह से, पियो अच्छी तरह से, अच्छा जीवन और अच्छी हवा। जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हें पिता से डांट पड़ेगी। आराम से रहो। मुझे विश्वास नहीं है। तुम इसके आदी हो गए हो। देखते हैं। वाह! मोमेंट्स में चीन यिंगसू से भरा है। उन्होंने कहा कि वह बहुत श्रद्धालु है। चीन यिंगसू ने मेरे पिता को मनाया। मुझे लगा कि जियांग परिवार का कोई उन्हें नहीं छू सकता। लेकिन मेरे पिता को फिर भी इस सेट को खाना पड़ेगा। चाची एन, कोई तरीका सोचो। चीन यिंगसू को सैनिटोरियम से हटाओ। अगर मेरे पास कोई तरीका होता तो मैंने इसे बहुत पहले ही सोच लिया होता। तुमने नहीं देखा? अब तो मुझे भी हर दिन नर्सिंग होम जाने की जरूरत नहीं है। वह चीन यिंगसू तुम्हारे पिता के चारों ओर घूमता रहता है। कपड़े धोना, सूप बनाना, मालिश करना और चलना। मैं अपने पिता के करीब नहीं पहुंच सकता। तुमने कहा था कि इस चीनी फैक्टर को याददाश्त खो गई है। यह कैसे इतना बदल गया है? पहले वह केवल यह कहता था कि वह मेरे पिता का सम्मान करना चाहता है। कोई कार्रवाई नहीं थी। अब जितना ध्यान रखता है वह पहले नहीं था। क्या उसका कोई उद्देश्य हो सकता है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी मुझे लगता है कि वह पहले जैसा नहीं है। क्या हम गलत हैं? क्या यह सच में भूलने की बीमारी है? अगर ऐसा है तो भगवान उस पर बहुत मेहरबान थे। जब से उसकी याददाश्त चली गई, मेरे भाई ने उसे एक अलग व्यक्ति की तरह व्यवहार किया। तुमने इसे नहीं देखा तो बोल। मुझे तुम्हारी चिंता है। तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई के निंगसो, 3 लोगों का परिवार खुश है। तुम भविष्य में क्या करोगे? सही है। वे 3 लोगों का परिवार हैं। मैं क्या हूँ? मैं मेरा मतलब यह नहीं था। तुम्हारे पिता की नज़र में तुम उनकी असली बेटी हो। लेकिन मैं जियांग परिवार से पैदा नहीं हुई हूँ। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे असली माता पिता कौन हैं। पॉल, मुझ पर विश्वास करो। तुम्हारे पिता की नज़र में उन्होंने तुम्हें कभी बाहरी नहीं समझा। तुम असली जियांग परिवार हो। याद है? ठीक है। ये आ गया। अरे,
तुम क्या चाहते हो? ओह, क्या ये ठीक है? यहां मेरी पत्नी का पीछा कर रहे हो? अरे, तुमने कहा था कि अगर ये बूढ़ा इस प्यार को जानता, वो शायद प्यार में नहीं होता। वो क्या करता? अगर तुम एक शब्द भी छोड़ोगे, मैं तुम्हें तुरंत निकाल दूंगा। अरे, मुंह बंद रखना हमेशा से मेरी ताकत रही है। मेरे लिए कुछ करो। कहा कि किन यिंगसू के पास मुझसे शादी करने से पहले एक छोटा अपार्टमेंट था। कृपया इसे मेरे लिए जांचो। अपार्टमेंट में कौन रहता है? तुम्हें शक है कि ये किन यिंगसू वहां रहता है? ओ, ये किन यिंगसू वाकई अजीब है। मैं आमतौर पर सबसे ज्यादा डरता हूं कि जियांग परिवार से निकाल दिया जाऊं। अब वो खुद चला गया है। यही मेरा शक था। इसलिए सभी रहस्य केवल किन यिंगसू से हल हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये सब कब खुल जाएगा। उसके साथ क्या होगा? पापा ओ ठीक है। ओह, ये बहुत साफ है। एक नजर में पता चल जाता है कि आप फूलों के प्रेमी हैं। मैंने अच्छी कढ़ाई की है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पापा वह तस्वीर जो हमने पिछली बार मोमेंट्स पर भेजी थी, आप नहीं जानते कि यह कितनी लोकप्रिय है, लेकिन बहुत से लोगों ने इसे पसंद किया। लोग कहते हैं कि हम पिता और बेटी की तरह दिखते हैं। मैंने आपकी तस्वीर कब खींची थी? कब? क्या आप नहा नहीं रहे हैं? नहीं। जाओ। क्या आप तस्वीर लेना चाहते हैं? इंडोर फोटोग्राफी। नहीं और कुछ नहीं। क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? मैं नहीं हूं। मैं ठीक हूं। आप कैसे हैं? क्या आप ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि आपका चेहरा अजीब है। मैं ठीक हूँ, मैं आपके लिए थोड़ा पानी डालूंगा। ओह, हाँ हाँ। ओह, पापा का शरीर और याददाश्त इतना खराब कैसे हो गया? जान यिक्यू ने कहा कि कोई समस्या नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सोचता हूँ। हा देखो ये दो बच्चे कितने प्यारे हैं। ओ छोटा मुंगा। छोटा बच्चा। बस प्यारा। हा हा हा। ओ, डॉक्टर, क्या आप अपने दोस्त को बुला सकते हैं 2 दिन में? जुड़वा बच्चों को मेरे देखने के लिए ले आओ, ठीक है? अभी नहीं। खैर क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो दिल की समस्या, वह अभी भी अस्पताल में है। ओह, बहुत दुखद। हाँ और चिकित्सा बिल बहुत महंगे हैं। मेरे दोस्त चिंतित हैं। चूंकि वे दोस्त हैं, जितना हो सके मदद करें। यही तो जिंदगी है। अरे चिंता मत करो पापा, मैं समझ गया। ओह,
पी रहे हो? अरे ये रुको रुको रुको। यह पापा, तुम पहले इसे ठीक क्यों नहीं करते? नहीं, मैं इसे कुछ देर देखूंगा, देखो। अरे अभी मत कहो। अरे जुड़वाओं को देखो। देखने में मुझे परिचित सा लगता है। क्या यह मेरे बचपन के अदरक और लहसुन जैसा नहीं है? तुम भी कुछ ऐसे ही हो, है ना? है ना। मुझे देखने दो कि यह किसका बच्चा है। देखो देखो। ओ, यह मेरे दोस्त के घर से है, हा हा हा। तो तुम्हें पहले एक्यूपंक्चर करवाना चाहिए। मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। अरे अरे मत जाओ। मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा। जल्दी क्या है? तुम अपनी दवा समय पर क्यों नहीं लेते? पॉपी ने तुम्हें बच्चों की तस्वीरें दिखाने के बारे में क्यों सोचा? बस बातचीत कर रहे थे। हम्म। मुझे लगता है कि ये पॉपी भी बच्चों को पसंद करती है। समस्या निश्चित रूप से फिनलिस पोर्पोइज में है। यह जरूरी नहीं है। तुमने अभी जुड़वाओं को भी देखा। क्या तुम्हें लगता है कि वो बचपन के फिनलिस पोर्पोइज जैसा दिखता है? आहा। मैं जुड़वाओं के साथ ये पोता पाने वाला हूं। मैं इस बीमारी से ठीक हो गया हूं। इसके बारे में सोचो। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। वह बच्चा उसी आकार का है और उसी तरह दिखता है। अच्छा, अगर तुम जल्दी से पोता पाना चाहते हो, जल्दी से बो के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढो। शायद वह यंगसू से तेज है। ये अलग है। बोर का बच्चा जियांग नहीं है। ठीक है। ओ, आज खट्टा क्यों है? आहा, अब कैसा है? ठीक है। हेलो, क्या बात है? हे जी, अब हमारे पास एक समस्या है। सचिव फांग अभी मेरे साथ अस्पताल आए थे। क्या उन्होंने बच्चे को देखा? नहीं। सौभाग्य से मैंने इसे समय पर पा लिया। मैं छिप गई। होजे, आप हाल ही में क्या कर रहे हैं? क्या आपने जियांग कांग को कुछ संदेहास्पद बना दिया? नहीं तो सचिव फांग मेरे साथ अस्पताल क्यों आए? ये ठीक है। क्या हम पति पत्नी हैं? अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं। सामान्य है। आपका क्या मतलब है? आप पहले ऐसे नहीं थे। मैंने कुछ नहीं किया। दीदी ठीक है। शायद आप बहुत संवेदनशील हैं। शायद सचिव फांग सिर्फ एक संयोग थे, है ना? यह असंभव है। कुछ मुझे बताता है। सचिव फांग मेरे साथ अस्पताल आए। चलो, कुछ समय के लिए फिर से नहीं मिलते। मैं जियांगकुन को यह पता नहीं लगने दूंगा कि आप कौन हैं। इसलिए भले ही मेरा मुंह ढका हो, मैं इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकता। मैं जियांग परिवार को मुझे पकड़ने नहीं दूंगा। दीदी, मुझे लगता है कि आपको जियांग परिवार को बच्चे के बारे में बताना चाहिए। आखिरकार बच्चे जियांग परिवार के मांस और खून हैं, और पापा को वास्तव में एक पोता चाहिए था। मैंने कोशिश की है। वह दूसरों के बच्चों की भी देखभाल करते हैं जब वे बीमार होते हैं। आपकी बात तो छोड़िए, वह निश्चित रूप से आपको और बच्चे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। नहीं, अपना फैसला खुद मत करो। मुझे इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। दीदी, जियांगकुन को मेरी बहन और मेरे बारे में कब पता चला? या क्या मेरी बहन बहुत चिंतित है? वैसे भी केवल मेरी बहन और बच्चों को जल्द से जल्द जियांग परिवार में वापस लाएं। यह सब खत्म हो सकता है।
यिंगजी, आप दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते? क्षमा करें, मैं आपके लिए जलन क्रीम लेकर आया हूं। नहीं, मैं ठीक हूँ। इसे यही छोड़ दो। उसने शायद मेरे निशान नहीं देखे हैं ना। डोजांग, अरे जब तुम उठते हो तो कैसा महसूस करते हो? डॉक्टर, जो लड़की मेरे साथ घायल हुई थी, वो अब कहाँ है? क्या वो खतरे में है? उसकी पीठ में गंभीर चोट लगी है, लेकिन अब उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उसने ये भी कहा कि उसे इनाम या कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए उसने अपना नाम नहीं छोड़ा। यह कैसा चला? मुझे हमेशा चक्कर आता है। फिर से सो गया। ठीक है। क्या अब तुम्हें सुन्नता महसूस हो रही है? सिर दर्द नहीं, दर्द। नहीं, बस सोना चाहता है। तुम बस थक गए हो। पहले दवा लो, खाओ और फिर सो जाओ। क्या चाची और पिताजी ने अभी एक्यूपंक्चर के बाद दवा नहीं ली? फिर क्यों खाओ? हाँ हाँ, यह एक स्वास्थ्य गोली है। 1 या 2 बार अधिक खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह 3 बिंदु का जहर है। सावधान रहना बेहतर है। पिताजी, थोड़ा सूप लो। तुम कब आए? मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ रह रहा हूँ। ये कैसे संभव है? अगर तुम आओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। क्या तुमने जॉनसन से फिर झगड़ा किया? पिताजी, वह जाओ, मुझे वो फोन दो। चलो, युवा जोड़े के मामले में शामिल न हो। अगर मैं कहूँ तो मुझे दे दो। अंग्रेजी सू, तुम्हारे पिताजी बस थक गए हैं। बस थोड़ा सो जाओ, ठीक है? जल्दी करो। पहले दवा लो। उफ, खाओ। युवा जोड़े का मामला, इसमें क्या शामिल है? तुम कौन हो? दवा लो। मुझे अपना फोन पकड़ना याद है। पहले दवा लो। आंटी आन के पिता का शरीर क्या हुआ? साकुरा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पिता की उम्र हो रही है। पहले मैंने स्ट्रोक का अनुभव किया है। यह घटना बिल्कुल सामान्य है। सामान्य? क्या यह सामान्य है? कल मैं अपने पिता को अस्पताल ले जाकर विस्तार से जांच कराना चाहता हूँ। जब चाहो। बस अपने पिता की मर्जी होनी चाहिए। पोपी, मुझे पता है कि तुम अपने पिता को कितना प्यार करती हो, लेकिन इतनी संवेदनशील मत बनो। मैं 30 साल से जियांग परिवार में डॉक्टर हूँ। जियांग परिवार के सभी लोग मेरे परिवार जैसे हैं, इसलिए मुझ पर विश्वास करो। ठीक है आंटी, शायद मैं बहुत संवेदनशील हो गई हूँ। पिता और जियांग चुन ने आप पर हमेशा भरोसा किया है। हाँ, मैं भी। और मेरा शरीर, क्या यह हमेशा आंटी आन के द्वारा ठीक किया गया नहीं है? धन्यवाद। कोई बात नहीं। क्या तुम्हारी दवा खत्म होने वाली है? एक दिन दवा लेने के लिए क्लिनिक जाओ। ओह, समझ गई।
बहन के स्वास्थ्य उत्पादों में गर्भनिरोधक जोड़े। शायद मैं पिता की दवा में कुछ और जोड़ दूं। यह सब क्यों है? मैं स्वयं बंदर और चांद का साल देखना चाहती हूँ। क्या कोई इलेक्ट्रॉनिक संस्करण नहीं है? यह दुनिया के सभी 5 सितारा होटलों की जानकारी है। ऐसी कई व्यापारिक जानकारी भी है जो ऑनलाइन नहीं मिल सकती है, इसलिए तुम्हें धीरे धीरे देखना होगा। ओह, मेरा भाई सब कुछ मुझे क्यों छोड़ गया? यह बहुत बुरा है कि एक काला हाथ होना। तुम पहले बाहर जाओ। अरे, तुम साइकिल से क्यों आई? अरे प्रिय, हमारी इकाई फिर कुछ गड़बड़ हो गई है। हरित यात्रा के बारे में क्या कहना है? सबसे पहले मैं शुरू करता हूं। हमारी इकाई के लोगों को हफ्ते में 2 दिन चुनने दो, या तो साइकिल से या बस से। इसलिए मुझे एक साइकिल मिल गई। बढ़िया। मैं अभी तक नहीं सीखी हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें और नहीं बताऊंगा। मेरे पिता ने मुझे क्लब तुम्हें वापस करने को कहा। उन्होंने कहा कि वे इसमें अच्छे नहीं हैं। तुम्हें पैसे खर्च न करने दो। तुम्हारे पिता इतने अनादर क्यों करते हैं? मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखाकर तुम्हारी भरपाई करूं। यह ठीक है। मैं अभी ऊब गया हूँ। वे मुझे इस पर दस्तावेज देखने देते रहते हैं, लेकिन मैंने पाया कि यह वाकई अच्छा है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि तुम हमेशा तब आते हो जब मैं सबसे ज्यादा उदास होता हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। मुझे यह ड्रेस फिट नहीं लग रही। तुम मेरा इंतजार करो, मैं ऊपर जाकर हल्की वाली पहन लेती हूँ। हाँ जरूर, क्लब ले आना। ठीक है, मेरा इंतजार यहाँ करो। तुम्हारा इंतजार करूं। अरे, ये तुम्हारे लिए है। रुको रुको। अरे, मत छोड़ना। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। अरे नहीं। ठीक है, हाँ मैं यहाँ हूँ। अरे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हाथ नियंत्रण में है। दिशा नियंत्रित करो। अपने प्रतिद्वंदी को हिलाओ मत। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, चिंता मत करो। मत छोड़ना। अरे, तुमने क्यों छोड़ दिया? हाँ, कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें चोट लगी है? बहुत दर्द हो रहा है, मैं हिल नहीं सकता। तुम कहाँ गिरे? क्या यह है? मैं तुम्हारे लिए इसे रगड़ता। क्या ये है? आ, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी गलती है। अरे, बेहतर नहीं। मैंने तुमसे झूठ बोला। बस जान लो कि मैं गिरने के बाद तुम सीधे आओगे यह देखने की क्या मुझे वास्तव में परवाह है। क्या तुम मुझसे फिर मजाक कर रहे हो? अरे अरे, हम फिर से कोशिश क्यों नहीं करते? ठीक है। आओ। देखो, मैं सवारी कर सकता हूँ। ठीक है। क्या मैं चतुर हूँ? हाँ, ये ठीक है। वो ये सिर्फ आज कंपनी की वजह से नहीं है ना? मेरे दिमाग में कुछ और होना चाहिए। मैंने कहा मैं बदला लेना नहीं चाहता। मैं सिर्फ अच्छे समय का आनंद लेना चाहता हूँ। बस किन हुई उस बुरी औरत को मेरी दुनिया से अस्थायी रूप से गायब होने दो। मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कंपनी के दस्तावेज। इसके अलावा मेरे पिता को खुश करने के लिए कड़ी मेहनत करना, साबित करना कि मैं जियांग परिवार में सक्षम हूँ। इसकी एक जगह है। किसी से धमकी नहीं। वाह, किसने तुम्हें धमकाया? तुम स्पष्ट करो। भाग्य मुझे धमकाता है। हाँ, मेरे पास एक है। छोटा सा रहस्य, क्या तुम जानना चाहते हो? बहुत बहुत कम लोग जानते हैं। तुम मुझे बताओ मत। चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूं। तुम पीछे बैठो। वो, वास्तव में तुम बहुत चतुर हो। बस तुम्हारे परिवार ने तुम्हें बिगाड़ दिया है।
वास्तव में मुझे पहले एक बच्चा गोद लेना चाहिए था। जितना बेहतर वे मेरे साथ व्यवहार करते हैं, कुछ भी जो मुझे लगता है कि मैं सब कुछ खो रहा हूँ। आओ मुझे कसकर पकड़ो, चलो कुछ मजा करें। आओ। हम चलते हैं। कृपया मिस्टर जियांग को बताओ। मिसेज जियांग, क्या मैं यहाँ हूँ? वे कहते हैं कि वे जल्द ही नीचे आएंगे। आंटी एन यहाँ है, जल्दी करो और डिनर अरे तैयार करो। क्या आंटी एन डिनर के बाद चली जाएगी? नहीं, कुछ नहीं। मैं इसे स्पष्ट करने के लिए यहाँ हूँ। नहीं तो मुझे अपने दिल में गलतफहमी हो जाती है। आंटी एन। क्या बात है? यह मिस्टर जियांग की दवा है। मिसेज जियांग नर्सिंग होम में हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बूढ़े आदमी को अज्ञात सामग्री की दवा दी है और उसे परीक्षण के लिए भी ले जाओ। जब मैं जा रहा था तब मैंने देखा कि बोतल अभी भी वहीं थी। मैंने इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए लाया। आंटी एन, तुम बहुत सोच रही हो। तुम 20 से अधिक वर्षों से हमारे परिवार की डॉक्टर रही हो। हम कैसे तुम पर विश्वास नहीं कर सकते? क्योंकि तुमने इसे लाया है तो चलो इसे टेस्ट करते हैं। मैं देखता हूँ कि कौन साहस करता है। चिंग यिंगसु, तुम अब और बढ़े हुए हो। मैं आंटी एन पर भरोसा कर सकता हूँ। दवा की बोतल पर कोई लेबल नहीं है। डैड के साथ नर्सिंग होम में एक से अधिक दुर्घटनाएं हुई। एन आंटी ने कहा कि यह एक छोटी सी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह इतना सरल है। क्या तुम्हें अपने पिता की स्थिति के बारे में पता नहीं है? ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारे पिता को बीमारी बढ़ रही है। सभी कारणों में से तुम्हारा कारण है। मेरे कारण? खून न बहाओ। यह तुम्हारी तस्वीर है जहां तुम बूढ़े आदमी को बच्चे को दिखा रहे हो। बूढ़े आदमी को गलतफहमी हुई कि जियांग गांव में बाहरी बच्चे हैं, इसलिए वह बेहोश हो गया। तुम इतने उत्तेजित हो। बूढ़े आदमी, तुम्हारे दिल में क्या है? अवैध बच्चा। कौन सा अवैध बच्चा? उससे पूछो। यह उसके फोन में है। तुम्हारा मतलब क्या है? कौन सा अवैध बच्चा? इसे स्पष्ट करो। मुझे अपना फोन दो। मुझे अपना फोन दो। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे भाई के पास कौन से अवैध बच्चे हैं। कृपया अपना फोन चालू करें। उसे मारो। असल में मैंने बस इंटरनेट से फोटो डाउनलोड की है। मैं पापा को खुश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह गलत समझेंगे। यह वाकई एक गलतफहमी है। क्या तुम्हें लगता है कि गलतफहमी सब कुछ साफ कर सकती है? किन यूसुफ, क्या तुम अपने बच्चों के लिए पागल हो? झगड़ा बंद करो। तुमने मुझे ये छत गिराने को कहा था, है ना? आह! जियांग परिवार में इतनी गड़बड़ नहीं है। बिना सोचे समझे मत खाओ। और तुम कम बोलो। मेरे साथ आओ। अगर कोई सवाल हो तो मेरे पास आ सकते हो। इसका क्या मतलब है? मुझे कैसे पता था कि ऐसा होगा? ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं पता। पापा ने मुझे बच्चा करने के लिए कहा, तो मैंने उन्हें खुश करने के लिए इंटरनेट से कुछ तस्वीरें डाउनलोड की। किसे पता था कि पापा गलत समझेंगे? इसके अलावा चाची, मुझे लगता है कि वह पापा की बीमारी छुपाने की कोशिश कर रहा है। तुम हमारे जियांग घर आए, हमें परेशान करने के लिए नहीं। अब ऐसा कर दो। क्या तुम खुश हो? मैं किस बात से खुश हूँ? अब तुम एक रखैल हो। तुम्हें हमारे जियांग परिवार में अपने उद्देश्य को जानना चाहिए। मेरा उद्देश्य क्या है? मैं तुमसे यही सवाल पूछने वाला था। मेरा क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या मैंने तुम्हारे जियांग परिवार के साथ कुछ गलत किया है? फिर भी जॉनसन के लिए मुझे खेद है। तुम्हें ये सवाल किन यिंगसू से पूछना चाहिए। क्या तुम किन यिंगसू हो? अब तक तुमने ये नहीं माना कि तुम कौन हो। हेलो? ठीक है, नहीं। तो तुम बस यह कह सकते हो कि मेरा दिमाग खराब है। मुझे याददाश्त खो गई है। मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें वैसे भी परवाह नहीं है। याददाश्त खो गई है। ये बकवास करो। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो मैं विश्वास करने की हिम्मत करता हूँ। हाँ, मैं करता हूँ।
अरे तुम्हारा क्या है? क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? क्या तुम सड़क के बीच में मौत ढूंढ रहे हो? अच्छे से बात करो। मरने के लिए क्या है? तुम अंधे हो। मैंने अपनी कार सड़क के किनारे खड़ी की थी। अगर तुम अंधे नहीं तो कैसे बात कर सकते हो? तुम अंधे क्यों हो? क्या बात है? बेंटली चलाना कमाल है। इसमें बेंटली चलाने का क्या लेना देना है? अगर तुम्हारे पास पैसा है, अगर तुम चाहते हो कि मैं अच्छे से बात करो, ठीक है। माफ कीजिए, हमने कार में झगड़ा किया और तलाक ले लिया। मैं अभी गाड़ी लेकर चला जाऊंगा। सड़क पर बकवास कर रहे हो। तुम बीमार हो। बीमार। तुम कैसे हो? तुम बीमार हो। कौन तलाक चाहता है? कौन तलाक चाहता है? अपने आप को अच्छे से देखो। क्या सोच रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? अरे बकवास। ये पागल। तुम सच में गुस्से में हो। तुम क्यों किसी ऐसे व्यक्ति की बात पर ध्यान दे रहे हो जैसे किन यूसो? तुमने कहा मैं वहां था। मैं 30 साल से जियांग परिवार का पारिवारिक डॉक्टर हूँ। यहाँ तक कि तुम्हारे पिता को भी मेरे स्तर और चरित्र पर संदेह नहीं है। उसे क्यों होना चाहिए? क्या तुमने पहले मुझे मनाने की कोशिश नहीं की? क्या तुमने कहा कि तुम चाहते हो कि मैं उसे जाने दूं? तुम अपने सिर पर कैसे सहन नहीं कर सकते? ओह प्रिय, ठीक है। गुस्सा मत करो, मुस्कुराओ। ले। मुस्कुराओ। हाँ, मुंह बनाना नहीं। छुरियों का ध्यान रखो। मैं जवान हूँ और मुझे डर नहीं है। तुम्हारे बारे में बताओ। तुम अच्छे मूड में लग रहे हो। किस वजह से? तुम अनुमान लगाओ। तुम शर्त लगाओ। क्या यह उस चेन रिंशिंग की वजह से नहीं है? मुझे लगता है मेरा उससे रिश्ता धीरे धीरे करीब होता जा रहा है। चाहे जितना भी करीब हो जाओ, तुम तो जियांग की इमारत के उत्तराधिकारी हो। उसके बारे में क्या है? वह तो एक छोटा सा डिजाइनर है। अगर तुम फिर से ऐसा करना चाहते हो, मैं अब अपना रहस्य तुम्हें नहीं बताऊंगा। ठीक है। चेन लिशेंग के बारे में बात न करें, ठीक है? चलिए क्यू यिंगसू के बारे में बात करते हैं। ओ यह क्यू यिंगसू। मैं हाल ही में तुम्हारे पिता को जुड़वां बच्चों की तस्वीरें दिखा रही हूँ, ताकि जैसे ही तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई को देखें, वे बच्चों के बारे में बात करें। अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हें लगता है कि जुड़वां बच्चे तुम्हारे भाई के निजी हैं। बच्चों के बारे में क्या? ऐसे लोगों को बच्चे चाहिए। यह तुम्हारा हक नहीं है। क्या शिया यिंगसू सच में गर्भवती हो सकती है? यह असंभव है। उसे मैंने दवाई दी है। वह कैसे गर्भवती हो सकती है? मुझे यकीन नहीं है। क्योंकि मैंने मैगी ने इसके बारे में पहले बात करते सुना था। लगता है कि कचरे के डिब्बे में है। मैंने क्यू यिंगसू द्वारा फेंकी गई दवाई देखी। उस समय उसने सोचा कि यह गलती से गिर गई थी। अगर तुम कहते हो अगर क्यू यिंगसू ने तुम्हारे द्वारा उसे दी गई दवाई नहीं ली, तो बहुत संभावना है कि वह गर्भवती हो। क्या क्यू यिंगसू इतनी चालाक है? वह हमारे सोच से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। बोलो। उसे पता है कि हमारे बीच अच्छा रिश्ता है, चाहे उसे पता न हो कि दवाई में कोई गड़बड़ी थी। मेरी तरफ से सावधानी बरतनी होगी। इसे नहीं खाएगी। और मैंने उसे मेरे भाई से पहले ही बात करते सुना। वह हमेशा बच्चों के बारे में बात करती है। अजीब बात है कि वह बार बार नर्सिंग होम क्यों जाता है। तुम्हारे पिता को जुड़वां बच्चों की तस्वीरें दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। वह जरूर गर्भवती है। शायद मेरा भाई इस बच्चे को नहीं चाहता, इसलिए क्यू यिंगसू मेरे पिता के पास गई। मेरे पिता से उसकी मदद करने के लिए कहा। वह तुम्हारे भाई के साथ अपना चेहरा नहीं खोलना चाहता, इसलिए तुम्हारे पिता को अपने भाई पर दबाव डालने के लिए कहा। यह क्यू यिंगसू, अगर तुम्हें वास्तव में उसे जियांग परिवार का बच्चा पैदा करने दिया, आगे के दिनों में तुम कैसे जियोगी? चाची, कोई तरीका सोचो। मेरी मदद करो, चिंता मत करो। हमें पहले इसका पता लगाना होगा। क्या वह वाकई गर्भवती है? गधे के जिगर और फेफड़े की तरह दयालु होना वाकई अच्छा है। तुमने यह जियांग परिवार कहा। यह नदी गांव अनुचित है। जियांग फुएर भी अनुचित है। परिवार में कोई चिंता नहीं कर सकता।
टूट गया इस बटुए को मत लो। क्या वह वापस नहीं गया होगा? अरे वो पैसा दो। माफ कीजिए, बचत रखो। धन्यवाद, बचत रखो। धन्यवाद मास्टर, माफ कीजिए। अलविदा मास्टर। सारी शर्मनाक बातें तुमने देख ली। हाँ, तुमने वो झी से फिर झगड़ा किया। मैंने देखा कि हर बार तुम्हारी बुरी किस्मत। इस हुओ झी से कुछ लेना देना है। मेरे मजाक को देखना बंद करो। मैं तुमसे कुछ और के लिए मिल रहा हूं। मैं समझ गया। तुम सिर्फ उस किन यिंगसू के बारे में जानना चाहते हो। हाँ हूं। माफ कीजिए, मैंने इसे खो दिया। मैं फिर गया। किन यिंगसू का शादी पूर्व अपार्टमेंट पहले ही किराए पर चढ़ गया और यही नहीं रुका। आज वो जी ने अचानक मुझसे कहा कि वो मुझसे तलाक चाहता है। ये बहुत अजीब है। मैं समझ गया, समझ गया। मैं निश्चित रूप से हुओ झी पर नजर रखूंगा। वो निश्चित रूप से इन यिंगसू से संपर्क नहीं खोएगा। हाँ, वह जितना बुरा होगा उतना ही वो जियांग परिवार में नहीं रह सकता। वो जियांग परिवार क्यों छोड़ गया? मेरी अनुमति के बिना उसे जियांग परिवार नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आग में हूं। मेरे पास वेंट करने के लिए कोई जगह नहीं है। पॉपी, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मेरा वह जो मैं ढूंढ रहा हूं। क्या तुम दवा की बोतल ढूंढ रहे हो? मैं इसे तुम्हारे लिए रखूंगा ना। ईमानदारी से कहूं, मुझे भी लगता है कि बूढ़े आदमी को कुछ गड़बड़ है। यह क्या बीमारी है? बढ़ती जा रही है। तुमने कहा था कि मिस्टर और बो को नहीं पता। अगर डॉक्टर आन छुपा रहे हो तो क्या यह तुम्हारे और सर के लिए खराब नहीं है? धन्यवाद बहन माँ। यह पूरा विटामिन और खनिजों से भरा है। जैसा कि आन यिंगच्यू ने कहा, सभी स्वास्थ्य घटक कुछ खास नहीं। मुझे हमेशा लगा कि वह थोड़ा अजीब है। अगर उस दिन मैं तुमसे नहीं टकराता, मुझे नहीं पता कि वह पिता को कितनी दवाइयां देने वाले थे। देखो, पिता का स्वास्थ्य बदतर होता जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ठीक है। क्या यह अजीब नहीं है? शियाओ जी, दोस्त के तौर पर मेरी सलाह है कि तुम जल्द से जल्द चियांग परिवार से निकल जाओ। तुम और चियांग सुन साफ कर दो। किन यिनसू और बच्चा, इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। उनकी खुद की गड़बड़ी, उन्हें खुद संभालने दो। ऐसे ही उनकी वजह से है। उन्हें और बच्चे को बचाने का एकमात्र व्यक्ति वही है। तुम इस खेल का बोझ नहीं उठा सकते। तुम्हें चियांग परिवार के लोगों और चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरी बहन, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। और फिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास एक रास्ता है। मुझे लगता है कि सिर्फ तुम उसे अपनी बहन मानते हो। वह तुम्हें बहन तक नहीं मानती। किसने मेरी बहन को आग के गड्ढे में धकेला? वह भी मजबूर नहीं कर सकता। करना ही पड़ेगा। और मैं उतना खराब नहीं हूं जितना तुम सोचती हो। देखो, पिता मुझसे वाकई अच्छे से पेश आते हैं। मैं भी उनसे सचमुच करीब हूं। हुओ जी, यही मेरा सबसे बड़ा चिंता का विषय है। मुझे पता है कि तुम्हें हमेशा पूरा परिवार चाहिए था, इसलिए तुम चियांग सन के पिता की देखभाल करते हो, क्योंकि तुमने उन्हें अपना परिवार बना लिया है ना? पर क्या तुमने सोचा है, जल्द या बाद में यह सब तुम्हारी बहन को लौटा दिया जाएगा, तब तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। तुम क्या करोगे? क्या तुम इस जीतने और हारने के एहसास के साथ रह सकते हो? मैं मेरी बहन के लिए तैयार। तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन, तुम्हारे दिल में सिर्फ तुम्हारी बहन है। तुम खुद के लिए कब खेद महसूस करोगे? हुओ जी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। हुओ जी, मैं तुम्हें बताता हूँ, भविष्य में तुम और जियांग परिवार के बीच की बकवास से मुझे परेशान मत करना। मैं यह सुनना नहीं चाहता। शायद मैं वाकई बहुत ज्यादा सोचता हूँ। अरे, मुझे एक और ले आओ। यह लाल वाला अच्छा विचार है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ,
सावधान रहना। अरे सर, क्या आपको मदद चाहिए? मैं बस चारों ओर देख रहा था। आह, ओह, चिंता मत करो, मैं इस पर नजर रखूंगा। मैं समझ गया। स्ट्रॉलर में सब कुछ है। बेबी स्टोर। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। यह कितने का है? कुल 2000। यहाँ। हेलो, क्या तुम व्यस्त हो? हाँ तो चलो पुरानी जगह पर मिलते हैं। ठीक है। ठीक है, होटल के लॉबी में। ठीक है, बाद में मिलते हैं। उसने क्या कहा? होटल सही है, सही है, सही है, मुझे जाने दो। ओह, तुम्हें मुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जानता हूं, ये मत करो। चलो बात खत्म करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इसे फिर से देखूंगा। स्वागत है। श्रीमती सोंग। अरे बाप रे, मैंने अपनी पत्नी से कुछ खरीदा है। यह बच्चों के लिए है। ओह, मैंने वास्तव में पहले ही खरीद लिया है। बस इतना है कि ये दिनों मैं बहुत व्यस्त रहा हूँ। तुम्हें देने का समय नहीं मिला। ओ, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या तुम एक नज़र डाल सकते हो? श्रीमती जियांग की आंखें। गलत नहीं हो सकता। और तुम्हारी दृष्टि है। ये चीजें 6 महीने के बच्चे के लिए बिल्कुल सही हैं। तुम इतने परोपकारी हो। फिर मैं आज्ञाकारी से भी अधिक सम्मान करूंगा। आपका स्वागत है। जब मैं आया था, मैं अनाथालय में बच्चों द्वारा बनाई गई तस्वीरें लाना चाहता था। परिणाम भूल गया। तुम्हारी कॉल बहुत अचानक थी। मैं भी बहुत जल्दी आया। ठीक है, अगली बार फिर मौका होगा। ठीक है, अगली बार। मेरे पास तुमसे मिलने के लिए एक जरूरी काम है। क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? चलो मिलने की जगह बदलते हैं, क्योंकि सचिव फांग मुझे फॉलो कर रहे हैं। मुझे अपने बच्चे को देखने के लिए अस्पताल जाने की जल्दी है। बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हम बाद में एक नियुक्ति बनाएंगे। आपका स्वागत है। इस चाची क्यों यहाँ है? अरे, अभी जब तुमने मुझे कॉल किया, मैं डोआन के आयुर्वेदिक क्लिनिक में सुई चिकित्सा करा रहा था। डोआन ने सुना कि हम मिलने जा रहे हैं। कहा कि मेरा तुमसे काम है। यह सब एक साथ नहीं आ सकता। इस चाची को इतनी जल्दी क्यों? डॉन बैठे। मैंने श्रीमती सोंग से सुना कि तुम यहाँ हो। मैं आ गया। तुम्हारी बातचीत में रुकावट नहीं पड़े। बैठने में रुकावट नहीं पड़े। डॉन, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। अच्छी तरह से ठीक करने के लिए मदद करना। हम इस बारे में ही बात कर रहे थे, तभी तुमने कॉल किया। तुम्हारा कहना है कि संयोग। तुम्हें पता है क्या, तुम्हारे पिता ने मुझे तुम्हारी नाड़ी लेने के लिए कहा। स्थिति वृद्ध अपने पोते को जल्दी से पकड़ने के लिए है। अरे कोई आश्चर्य नहीं। मैं मिसेस जियांग से चेकअप के लिए चीन गदाओ अस्पताल में मिलूंगा। मेरे प्लान थे। गर्भधारण की तैयारी। डॉन ने मिसेस जियांग को भी स्थिति में रखा। ठीक है, चलो पहले मुझे तुम्हारी नब्ज देखने दो। ओह, चलो। ठीक है, ठीक है। 3 साल तक अपने शरीर के 2 हिस्से पकड़े रहना। ठीक है। फिर आपका शुक्रिया आंटी अन, कोई बात नहीं। फिर तुम बात कर सकते हो। मैं पहले चलता हूँ। ठीक है, धन्यवाद डॉन। अरे प्रिया बोयर, चिंता मत करो। चिंसु गर्भवती नहीं है। ऐसा लगता है कि बच्चे की बात उसकी इच्छा थी। फल, मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्या आप एक पल के लिए इंतजार कर सकते हैं?
तुम्हारा फोन लगा हुआ है। क्या कंपनी में कोई समस्या है? अगर तुम्हें कुछ करना है तो पहले जाओ। तुम कहते हो मैं हरा सफर करता हूं। तुम्हें मेरे पीछे बाइक लेकर आना होगा। मैं डिजाइन इंस्टीट्यूट तक साइकिल चलाता हूँ और तुम मेरे पीछे आओ। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं अपने शरीर के लिए यह कर रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा अगर तुम डिजाइन इंस्टीट्यूट जाओगे तो मैं साइकिल से नहीं जा सकता। फिर तुम जल्दी जाओ। फिनिश लाइन पर आखिरी कौन है? कौन डिनर खरीद रहा है? अरे रुको ना। वह चेनलिंग शेंग। मेरे पास तुम्हें कुछ कहना है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है। मैं इसे अपने दिल में रखता हूँ और नहीं जानता। अगर मैं आज तुम्हें नहीं बताऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी। ये कोई समस्या नहीं है। इतना गंभीर। तुम मुझे झूठ बोलने की हिम्मत करते हो। तुम अस्पताल क्यों आए? और कपड़े भी बदले। हेलो लाओ लियो। मैं अन ये क्यों हूँ? क्या आपके लिए सुविधाजनक है? मैं आपके यूनिट में हूँ। अगर सुविधाजनक हो तो मैं एक नजर डालूंगा। तुम ठीक है। अरे लोच। तुमने कहा 20 साल एक झटके में बीत गए। हाय, जब पिछले साल एक पुराने सहकर्मी के बेटे की शादी हुई थी। मैंने तुम्हें पहले देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे कॉल करोगे। हा बोलो। मेरे साथ क्या मामला है? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं गुजर रहा हूँ। ओ मैं। मुझे अभी भी तुम वैसे ही पसंद हैं। सीधे बोलो। कभी घुमा फिरा कर नहीं बोलते। हा। ठीक है, तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। बोलो। क्या इस व्यक्ति का कोई अंदाजा है? किसी ने कहा कि वह आपके अस्पताल में डॉक्टर से मिल रहा है। ओह। ओह, तुम कितने बेवकूफ हो। मुझे देखो। ओ प्रिया। यह एक सही मेल है। फंग लिसेंग ऐसी लड़की के लायक ही है। कैसे सामान वास्तव में 108,000 मील कम है। उस समय अगर मैंने नहीं देखा होता मैं उनकी शादी का पुरजोर विरोध करता। तुम ऐसी अच्छी लड़की से कैसे मिल सकते हो? ठीक है। कितना समय हो गया है? तुम अभी भी शाओजी का जिक्र क्यों करते हो? इसके अलावा उन्होंने ये नहीं कहा कि वे दोस्त हैं। ये काम का रिश्ता नहीं है। तुम क्या जानते हो? अरे चेन लिसेंग, तुमने कहा तुम्हारी बाइक मुझे नहीं हरा सकती। तुम अपने खेल में मुझे नहीं हरा सकते। अरे तुम्हें देखो। मुझे लगा तुम मुझे मार डालोगे। तुम्हें मेरी माँ का खाना खाना होगा, कोई मिठाई नहीं। तुम क्या जानते हो? घर में पका खाना स्वादिष्ट होता है। मैं खाते हुए बड़ा हुआ हूँ। यह सब आया है बेबीसिटर्स ने बनाया है। कोई स्वाद नहीं है। मैं अभी भी सोचता हूँ कि चाची चेन का खाना घर जैसा लगता है। आओ फल खाओ। धन्यवाद चाचा। तो मैं स्वागत करता हूँ। बिल्कुल, तुम स्वागत हो। बोर, क्या तुम इसे अब से अपना घर मानोगे? जब चाहो आ जाना। अपनी चाची को बताओ कि तुम क्या खाना चाहते हो। तो मैं पहले से ही चाची को धन्यवाद देता हूँ। अरे तुम स्वागत हो। माँ, हम कब खा सकते हैं? तुमने जो मंचू बनाया है वो कैसा है? मुझे अच्छा लगेगा। क्या तुम संभाल सकते हो? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं मैं नहीं तुम्हारी मदद नहीं, करता यह हूँ। ठीक है। ओह, इसे खुद मत खोदो। अरे अरे, तुमने हाथ धोए? हाँ, पहले एक खा लो। हा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और एक मछली। हा। एक वाइन ग्लास ले आओ। ओ, खिलाने के लिए तैयार हो? क्या?
बहन तुम अचानक होटल क्यों चली गईं? तुमने क्या कहा था कि तुम क्या कर रही थी? मैंने कुछ नहीं किया। पहले सचिव फैंग, फिर अनयीक्यू। अनयीक्यू को क्या हुआ? अनयीक्यू मेरे पीछे अस्पताल गया, लगभग मुझे बच्चों को देखते हुए पकड़ लिया। जियांग परिवार पहले से ही तुम पर शक कर रहा है। तुमने क्या किया? मैंने वास्तव में ऐसा नहीं किया। क्या यह हो सकता है कि मैंने पापा को बच्चे की तस्वीर दिखाई? क्या तुमने पापा को अपने बच्चों की तस्वीर दिखाई? क्या तुमने मेरे साथ इस पर चर्चा की? तुम यह क्यों कर रहे हो? मैंने नहीं कहा कि बच्चा किसका है। मैं सिर्फ अपने पापा को दिखाना चाहता था। पापा के रवैये को आजमाओ। तुमने मुझे मार डाला। बहन, मैंने क्या गलत किया? तुमसे पूछने की हिम्मत करती हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है? जब तक तुम अपनी भावनाओं को संभालो और कुछ नहीं सोचो। जियांग परिवार में ऊपर से नीचे तक कोई भी दीपक ईंधन की बचत नहीं करता है। उनसे चालाकी का मुकाबला करना नामुमकिन है। तुम मुझे बहुत असहज स्थिति में डाल रही हो। और जानती हो क्या है? बच्चा अभी थोड़ा स्थिर हुआ है। मैं अभी उन्हें स्थानांतरित करने का तरीका ढूंढ रही हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो तुम मुझे मार डालोगी। मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहती थी। बहन, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मेरी मदद कुछ न करके कर रही हो। शाओजी, मैं अभी इतनी खुश थी। वास्तव में डर गई हूँ। माफ करना शाओजी। तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। यह सब मेरी गलती है। बहन, पहले शांत हो जाओ। वास्तव में मुझे लगता है कि जियांगचुन इस समय में बदल गया है। मुझे नहीं पता कि पहले उसे बच्चों से क्यों नफरत थी, लेकिन मुझे पता है कि अब वह बच्चों को स्वीकार करने को तैयार है और उसे बच्चे पसंद हैं। शाओजी, तुमने जियांगचुन को कुछ दिनों से जाना है। मैं उससे 2 सालों से शादीशुदा हूँ। मैं उसे तुमसे बेहतर जानती हूँ। क्या तुम्हें वास्तव में गलतफहमी हुई है? पति पत्नी को आपस में ईमानदारी से बात करनी चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, हमारे मामलों के बारे में चिंता मत करो। तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? ले लो, जो आना है वह आएगा। हेलो, पिता कहाँ गए हैं? ठीक है, मैं समझ गया। बहन, मुझे वापस जाना होगा। पिता चले गए हैं। ठीक है, जल्दी करो। याद रखो, जब तुम वापस जाओ तो कुछ भी मत कहना। कुछ भी मत करो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। जियांग परिवार संदेह में पड़ गया है। तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो उन्हें संदेहित करे। तुम्हें पता है, खासकर बच्चों के साथ। एक शब्द मत कहो। ठीक है, मैं समझता हूँ। मैं तो किसी को देखने का अधिकार भी नहीं रखता। क्या तुमने अकेले बाहर जाने का सोचा? क्या आपने कहा था कि आप कब वापस आएंगे? बूढ़े आदमी की याददाश्त हाल ही में खराब हो गई है। अगर तुम बाहर जाओगे, मुझे डर है कि वह वापसी का रास्ता नहीं ढूंढ पाएगा। सर, मैंने जियांगसुन का वीडियो देखा है। तुम्हारे पिता ने अकेले घर छोड़ दिया। मैंने पहले ही रिपोर्ट कर दी है। बस तुम्हारे पिता के दिल के बारे में चिंता है। अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो परेशानी होगी। मैं बूढ़े आदमी के लिए पानी और दवा लाने जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं मुड़ा वह चला गया था। जब बूढ़े आदमी बीमार होते हैं, मैं उन्हें देख भी नहीं सकता। अरे, डॉक्टरन ने कहा कि बूढ़े आदमी का दिल ठीक नहीं है। मुझे डर है कि मेरे पिता को दिल का दौरा पड़ेगा। पिताजी, ऐसा सचमुच नहीं होगा, है ना? इंतजार नहीं किया जा सकता। पिताजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, वे दूर नहीं जा सकते। आसपास ध्यान से देखो, ठीक है? मैं बो और के साथ जाऊंगा। बो और अभी मेरे घर पर खाना खा रहा था। फोन पर मेरी टांगे थक गई। मुझे डर है कि उसके लिए ड्राइव करना मैंने उसे भेजा। श्री जियांग, मुझे बो और के साथ ढूंढने दीजिए। आपके कष्ट के लिए धन्यवाद। आंटी, चलिए साथ चलते हैं। ठीक है, मैं गाड़ी चलाऊंगा। फिर मैं यहाँ रहूंगा। मैंने इंटरनेट पर कुछ लापता व्यक्ति की सूचनाएं पोस्ट की हैं। शायद कोई उन्हें देखेगा। ठीक है, ये तो था कि किसी को रोकना था। पिताजी वापस आ गए हैं। तुरंत मुझे कॉल करो। बिल्कुल। अगर पिताजी को अकेले दिल का दौरा पड़ गया तो क्या होगा? तुम्हारे पिता के पास जल्दी काम करने वाली दिल की दवा है और वह ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन दिमाग साफ है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अपने आप को डराओ मत। हेलो। ओह प्यारे, पतझड़ की शुरुआत। लाओ लियू, ये तुम हो? पिछली बार जब तुमने मुझसे उस व्यक्ति के बारे में पूछने को कहा था, मैंने तुम्हारे लिए सच में पता लगाया। यह लड़का, क्या वे सच में हमारे मरीज हैं?
सही है। पीछे वाला वह जुड़वा बच्चों का बेटा है। लोच। क्या तुम्हें यकीन है कि यह वही है? बिल्कुल। हमारे बाल रोग विशेषज्ञ, मैं अक्सर उसे बच्चों को दिखाने ले जाता हूँ। ओ मैं समझ गया। ओ धन्यवाद लाउलियो। अरे और मैं। वैसे मुझे तुम्हारे बच्चे की हालत के बारे में पूछने दो। एक बच्चे को दिल का दौरा पड़ा था। ओह बीमारी। यह स्थिर हो गया है, इसकी चिंता मत करो। धन्यवाद। ये किसका फोन है? क्या पिताजी ने इसे ढूंढ लिया? नहीं, मैं एक पुराना सहकर्मी। चलो वहां चलकर देखते हैं। ठीक है। अब मुझे बताने में देर नहीं हुई है। तुम मुझे बताओ, पिताजी क्या हुआ? श्रीमती जियांग मैं समझ नहीं पा रहा कि आपका क्या मतलब है। इस समय के दौरान मुझे लगा कि पिताजी के साथ कुछ गड़बड़ है। डॉक्टर पहले ही कह चुके हैं पिताजी को हल्का स्ट्रोक हुआ था। भले ही हिलना डुलना मुश्किल हो, लेकिन मैं यह नहीं भूलता कि मैं क्या कहता या करता हूँ। तुम मुझे बताओ, क्या तुमने उन्हें कुछ दवा दी? क्या समस्या लग रही है? यह कैसे संभव है? सभी दवाएं डॉएन द्वारा दी गई हैं। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे पास कुछ मुझे नहीं पता पिताजी, तुम हमेशा उनकी देखभाल करते रहे हो। ठीक है। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। जियांग कुन के वापस आने का इंतजार करो। मैं उन्हें तुमसे अच्छे से पूछने दूंगा। अगर पापा ठीक है तो सब ठीक है। अगर कुछ है, देखो कि क्या वह तुम्हें जाने देंगे। वास्तव में मेरा कोई लेना देना नहीं है। बूढ़ा आदमी खुद ही बाहर चला गया। तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि एमुरा इस पर विश्वास करेगा? मेरी राय में तुम जरूर आलसी हो। नहीं तो कैसे हो सकता है कि बूढ़ा आदमी कब बाहर जाएगा? तुम्हें नहीं पता। मिसेस जियांग मैं आलसी नहीं रहूंगा। बूढ़े आदमी का डिमेंशिया बढ़ता जा रहा है, मैं इसे देख भी नहीं सकता। माफ कीजिए। तुम कहते हो पापा डिमेंशिया। तो क्या चल रहा है मुझे बताओ। वास्तव में बूढ़े आदमी को अल्जाइमर है। मैं पहले इसे देख नहीं पाया, लेकिन पिछले कुछ महीनों में यह बढ़ गया है। चीजें आती जाती रहती हैं और मैं अक्सर चीजें भूल जाता हूँ। क्या जियांग कुन को पता है? केवल डॉएन को पता है। तो वह कहता है बूढ़ा आदमी नहीं चाहता कि किसी को पता चले। मुझे तुम्हें बताने की अनुमति नहीं है। मिसेस जियांग मैं एक पार्ट टाइम कर्मचारी हूँ। मेरा मतलब तुमसे इसे छिपाना नहीं था। वास्तव में मेरा कोई लेना देना नहीं है। ओ मैं समझ गया। आराम से लो, अपना काम करो। एन यू फिर से। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? बो के पास आओ और कुछ खा लो। मैंने दोपहर को अपने घर में कुछ नहीं खाया। तुम भूखे नहीं रह सकते। मुझे भूख नहीं है। अब तक मुझे यह भी नहीं पता कि मेरे पापा कहाँ हैं। मुझे क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ढूंढने जाऊंगा। क्या तुम इसे तब तक नहीं ढूंढ सकते जब तक इसे नहीं ढूंढ लेते? लेकिन तुमने कहा मैं। क्या मेरे पापा ने एक दिन बिना खाए बिताया? इस बारे में सोचना बंद करो। हेलो। हाँ 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 मैंने गुमशुदा व्यक्ति का नोटिस भेज दिया। पापा को मिल गया। ठीक है मैं अभी आता हूँ। क्या आंटी ने मेरी कार की चाबियां देखी? क्या तुमने नहीं देखा? बिल्कुल सही। यह रही सर की चाबी। मुझे दे दो। कृपया सीधे चलते रहें।
यह गंतव्य के पास पहुंच गया है। माफ कीजिए, आपका डायल किया गया फोन बंद है। क्या यहाँ कोई है? यह गलत नहीं है। लोग कारों से उतर रहे हैं। ये जियांग नहीं है, ये तुम्हारी बहन है। पहले से हाँ कह दो। ये तुम्हारी जानकारी गलत है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। हेलो। अरे मुझे कार दिखाई दे रही है, सड़क के किनारे खड़ी है। तुम कहाँ हो? मैं जंगल में हूँ। कौन सा जंगल? मैं तुम्हें देख रहा हूं। तुम हिलना बंद करो। अरे मैं यहां हूं। कैसा चल रहा है? मैं ठीक हूँ। आह, क्या चोट लगी है? मुझे दिखाओ। ओह प्रिय। कलाई में चोट लगी है। और कहा? घुटने में। उफ, घुटने में। क्या मैंने तुम्हें नर्सिंग होम में नहीं रखा था? जैसे ही मैं वापस आया, नर्स ने मुझे बताया कि तुम जल्दबाजी में भाग गए। मैंने सोचा क्या गलत हुआ। शुक्र है मैंने अपनी कार के नेविगेशन का पालन किया और तुम्हें यहां ले आया। और क्या? हाँ। क्या पापा को मिल गया? नहीं, तुमने कहा था सब ठीक है। देखो तुम्हें चोट लगी है। चलो। ओ इसकी चिंता मत करो, मैं पहले पापा को ढूंढता हूँ। पापा ने अभी तक नहीं पाया है। फू आंटी के बारे में क्या? आंटी को बीच में हाई ब्लड प्रेशर हो गया। मैंने उन्हें नर्सिंग होम वापस भेज दिया। क्यों आ रहे हो? मैं आ रहा हूं। मैं चल सकता हूँ। मुझे अपना हाथ दो। चले जाओ। तुम मुझे नीचे रख दो। मैं खुद चलूंगा। कस कर पकड़ो। तैयार हो? ठीक है। तुम्हें वापस भेज दूंगा। मैं फिर से पापा के पास जाऊंगा। चलो। पासवर्ड बदल गया। क्या यह उनका जन्मदिन है?
तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें पछताऊंगा। जियांग जियानगुओ 30 साल। तुम अभी भी उन्हें नहीं भूल सकते। चाहे मैं तुम्हारे लिए कितना भी खर्च करूं। मैंने तुम्हारे लिए कितना त्याग किया है। मेरे दिल में सिर्फ वही है। सिर्फ इसलिए कि जियांगकुन तुम्हारा बच्चा है और उनका बच्चा है। तुम अपनी सारी संपत्ति जियांगकुन को दे देते हो। बोएर के बारे में क्या? मैं क्या करूं? मैं भी तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी हूं। मैं कभी भी तुम्हें अपने फाउल के साथ ऐसा व्यवहार करने की अनुमति नहीं दूंगा। जियानगुओ क्या ब्रेक है? तुम्हारी दवाई लेने का समय हो गया है ना? हाँ। चलो चलो वापस चलते हैं। मैं यहाँ क्यों हूँ? तुमने कहा था उनसे मिलने आना है। क्या तुम्हारे पास है? ये असंभव है। मैं उन्हें नहीं देखना चाहता, वो भी नहीं चाहते। मुझे क्यों देखना है? वे सब चले गए हैं। चलो। तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे पापा थक गए हैं। तुम सब सो रहे हो। चलो। मैं खुद कर लूंगा। मैं वापस नहीं जा रहा। मैं अपने पिता के साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। तुम्हारे रहने से कोई फायदा नहीं होगा। वापस सो जाओ। कल तुम्हारे पिता के जागने तक प्रतीक्षा करो। चाची, आपने पिता को कहाँ पाया? अरे, पहले तुम्हारे पिता ने कहा था कि वे पुराने घर में देखने जाना चाहते हैं। मैं खुशकिस्मती की कोशिश करना चाहता था। ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। पिता, वाकई? बस यह कहो कि तुम पुराने घर जाना चाहते हो। तुम्हें खुद क्यों भागना पड़ा? उन्होंने तो फोन भी नहीं किया। लोग बड़े होने पर भावुक हो जाते हैं। इसके अलावा तुम्हारे पिता को भी डर है कि तुम चिंतित हो जाओगे। चाची हान, क्या आपको यकीन है? पिता ने सचमुच बस एक झुनझुनी पर पुराने घर जाने का फैसला किया? और क्या हो सकता है? चाची, आप कब पहुंचेंगी? पिता की बीमारी के बारे में हमें बताने के लिए। चिंग यिंगसु, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं कोई गलती नहीं ढूंढ रहा। बस लगता है कि तुम्हें जानने का हक है। पिता का स्वास्थ्य खराब है। उन्हें अल्जाइमर है। तुम कौन सी बकवास कर रहे हो? क्या पिता चिंग यिंसु तुम्हारे लिए पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? फिर भी तुम मेरे पीछे उनके बारे में ऐसा कहते हो। मुझे नहीं पड़ा। मेरा मतलब सच है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो चाची अन से पूछो। इंग्लिश सू। मुझे नहीं पता क्या सुना है, लेकिन मैं अभी तुम्हें बता सकता हूँ। तुम्हारे पिता का स्वास्थ्य ठीक है। तुम्हारे पिता के डॉक्टर के रूप में मैं सबसे बेहतर जानता हूँ। ठीक है, अगर तुम मानोगे नहीं तो हम पिता को अस्पताल ले जा सकते हैं जांच के लिए। चिंग यिंगसु, तुम्हें वाकई लगता है कि तुम जियांग परिवार की मालकिन हो?
जो मैंने जियांग परिवार के बारे में कहा है उस पर भरोसा नहीं करते। नजियांग गांव, मुझे बताओ, ये तुम्हारे पिता हैं? क्या तुम उनकी चिकित्सा स्थिति के बारे में जानना नहीं चाहते? जियांग गांव, तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। चाची गोआन हमें बड़ा होते हुए देख रही थी। ये महिला तो कुछ दिनों से जियांग के घर में है। तुम उस पर विश्वास क्यों करते हो और आंटी अन पर नहीं? फिंगर, जब कल पापा उठेंगे हम पापा को अस्पताल ले गए। भाई की जांच करो, ये मेरा फैसला है। जियांग कुन, तो तुम्हें लगता है कि मैं अपनी हालत छुपा रहा हूँ? उपचार में देरी, लेकिन मुझे इसमें क्या मिलेगा? आंटी, क्या तुम ज्यादा सोच रही हो? मैं भी पापा की सेहत की परवाह करता हूँ। अगर ये वास्तव में एक पोस्ता है, वो बहुत ज्यादा सोचता है। अगर वो परवाह करता है तो ये सबसे अच्छा है। लेकिन अगर तुम वास्तव में बीमार हो, क्या तुम्हें अभी भी जल्दी उपचार की आवश्यकता है? वो आखिरकार मेरे पापा है और तुम सिर्फ हमारे परिवार के डॉक्टर हो। नहीं, और कुछ नहीं। पापा, पापा, मैंने येगू को तुमसे छुपाने दिया। पापा तुम्हारा इससे क्या मतलब है? हिदेकी सही है, मुझे अल्जाइमर रोग है। 1 साल पहले पता चला। मैंने यीजियो से तुम्हें न बताने के लिए कहा। पापा, तुम क्यों? मैं सिर्फ नहीं चाहता था कि तुम मुझे डिमेंशिया के साथ देखो। मैं जियांग जियानगो अपने पूरे जीवन में मॉल में गैलोपिंग करता रहा हूं। कभी मजाक के रूप में नहीं देखा गया। मैं नहीं चाहता कि जब मैं आऊं तो मुझे हंसी का पात्र समझा जाए। लेकिन तुम्हें उपचार के साथ सहयोग करना होगा। नहीं, बस यूक्यू है। हम पापा, माफ करना। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें फिर कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। ओह, चिंता मत करो। पापा इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। क्या आज जब तक तुम आज्ञाकारी हो? पापा ने भी तुमसे कसम खाई। मैं निश्चित रूप से इस पर टिका रहूंगा। फिर जागो और तुम्हें शादी करते और बच्चे पैदा करते देखो। मुझे पता है पापा हमेशा यही कहते हैं। मैं आगे जो भी तुम कहोगे सुनूंगा। हा, पापा, जब चोट गंभीर है, अस्पताल जाना होगा। ठीक है, मैंने बस इसे मोच दिया है। 2 दिन में ठीक हो जाएगा। आओ, पहले इसे कीटाणु रहित अगर कल भी दर्द होता है तुम्हें मेरे साथ अस्पताल जाना होगा। समझे? सहन करो, जल्द ही खत्म हो जाएगा। अरे मुझे करने दो। सहन करो। तुम मेरे पिता के लिए पैदा हुए थे, तो मेरे साथ विनम्र मत बनो। यही मुझे करना चाहिए। क्या तुम और किंसु हमेशा ऐसे ही रहे हो? फिर अब था। नहीं, मुझे नहीं पता कि पहले मेरा अच्छा संबंध क्यों नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं। अब भी साथ रहो, हालांकि मुझे भूलने की बीमारी है। लेकिन अब से हमें और ईमानदार होने की जरूरत है। ईमानदार कैसे हो? खैर, मान लो कि तुम्हारे पास एक समस्या है। हम दोनों बोलते हैं, फिर हम मिलकर समस्या का समाधान करेंगे। क्या यही जोड़ों को करना चाहिए? सांगरान, मेरे मन में एक सवाल है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। क्या तुम मुझे ईमानदारी से जवाब दे सकते हो? क्या सवाल? कुछ नहीं, जल्दी आराम करो। घाव पर पानी मत लगाओ। बेहन, मुझे विश्वास है तुम और जियांग कुन भविष्य में बहुत खुश रहोगे।